ऑफिस पे आ जाना, वो बात अलग हो गई। ऐसे बोल, हमारा ऑफिस है, ताला लगा दे इसका। पब्लिक ऑफिस है, बाहर कैसे निकाल दोगे? माल की बात है, कैसे अक्सर यार तुम्हारे की बात कर देंगे। तनख्वाह हमारी हमने भाई तो कहा है GST से। माल होकर पब्लिक से मिलने का टाइम नहीं आपके पास, तो आप कहते बाहर निकलो, हमें तो ये बता दो, आपने क्या कहते बाहर निकलो, किससे कहा पब्लिक का मिलेंगे? अरे क्या, अरे सभी के लिए अरे किससे किससे निकल जा रहे हैं? सभी से निकल जा रहे हैं, सीधे बताओ मुझे। फिर भाई कहते तो मुझे गाड़ी दे दी, आप मुझे बताओ, अगर मैं आप कहता हूँ भाई साहब तो मैंने गाड़ी दे दी क्या? अरे भाई कैसे बोल रहे हैं? कोई बदतमीजी करी हो, कोई बात हो, भाई बोला ना। सिर्फ 11 से 1 तो कोई बात आपने क्या कहते भाई क्या बोलने पे आपने कैसे बोल दिया? कोई नहीं, अब मीटिंग आवर्स में आना कोई दिक्कत नहीं है, मिलेंगे, सबसे मिलते हैं, आपसे भी मिलेंगे, पर इस ऑर्डर अगर आप कोई 4 बजे पास करोगे और हमारे कुछ ग्रीवेंस है तो हम कब मिलेंगे? 4 बजे आके बताएंगे ना आपको। ऐसे नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। मैं कंप्लेंट करता हूँ, आपको करनी है आप करो। ऐसा ही होगा। आपने हमें मिलने का नोट नहीं। गुरुग्राम के डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार ऑफिस से गुरुग्राम के लाखों लोग परेशान हैं, सैकड़ों आरडब्ल्यूए परेशान है और किस कदर वहां काम होता है ये बात किसी से छिपी नहीं है। लेकिन अब कोई वहां अगर पहुंचता है तो उनके खिलाफ एफआईआर भी हो सकती है और अगर ये पूछा कि सरकारी ऑफिस में सरकारी अधिकारी या बाबू से मिलना है तो उनको इसका खामियाजा एफआईआर के तौर पर भुगतना पड़ सकता है। ऐसा ही एक मामला डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार ऑफिस से सामने आया है, जहां सीनियर महिला एडवोकेट अलका दलाल जी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई है। फिलहाल अलका जी हमारे साथ हैं, उन्हीं से जानने की कोशिश करेंगे। मैम, आपके खिलाफ जो है डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार की शिकायत पर एक एफआईआर दर्ज हुई है, क्या मामला था, किस लिए आप वहां पहुंचे थे और क्या आपने हंगामा वहां किया था? नमस्कार। जैसा कि सभी को पता है कि डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार ऑफिस एक ऐसी जगह बन चुकी है जहां पे रिलीफ, आम आदमी को रिलीफ नहीं मिलेगा। जिसकी सिफारिश है वो रिलीफ ले जाएगा, चाहे उसने मांगा है चाहे नहीं मांगा, लेकिन आम आदमी वहां घूमता रहेगा, अपने कागज दिखाता रहेगा, लेकिन ना तो उसको रिलीफ मिलना है ना कोई ऑर्डर मिलना है। इसी तरीके से हमारी मैं मालिबू टाउन की रेजिडेंट हूँ और मालिबू टाउन प्लॉट आरडब्ल्यूए जो है उसकी मैं लीगल एडवाइजर हूँ। तो मेरे एग्जीक्यूटिव बॉडी का मेरे पास फोन आया कि 3:30 बजे के 3 सवा 3 बजे के आसपास कोई ऑर्डर पास हुआ है कि 26 तारीख को हमारी जो जनरल बॉडी मीटिंग है उसमें डीआर ने कोई ऑर्डर पास किया है, जिसमें उन्होंने जो भी ऑर्डर था वो मतलब अगेंस्ट था, जिसमें हमें सुनने का मौका नहीं दिया गया। उन्होंने कोई नोटिस नहीं हमें इशू किया। 13 तारीख को किसी ने कंप्लेंट की थी, 2 लोगों ने, और उस नोटिस पे उन्होंने 20 तारीख को एक ऑर्डर निकाला। उन्होंने ऑब्जर्वर अपॉइंट किया, उसकी मेल हमें आ गई। ऑब्जर्वर अपॉइंट हुआ तो इट्स कुछ भी नहीं है, तो नॉर्मल है, कोई बात नहीं, ऑब्जर्वर है, एजीएम है और अच्छे से कंडक्ट होगी, ऑब्जर्वर अपनी रिपोर्ट दे देगा। ये सोच के एग्जीक्यूटिव बॉडी ने कहा ठीक है, मोस्ट वेलकम है। उसके बाद जब 21 तारीख को 3:30 बजे के आसपास ये ऑर्डर आया तो टीम ने फोन किया कि उन्होंने प्रेसिडेंट को प्रिजाइड करने से मना कर दिया। उन्होंने डिक्टेट किया है कि वाइस प्रेसिडेंट विल प्रिजाइड द मीटिंग, और उसके अलावा उन्होंने डिक्टेट किया कि मेरे बायलॉज कहते हैं कि इस एजीएम में जहाँ पे भी कोई भी मीटिंग है और जहाँ पे वोटिंग होनी है उसमें वोटर सिर्फ वो होगा जिसके ड्यूज पेंडिंग नहीं है, चाहे वो वीएएस है और चाहे वो एनुअल सब्सक्रिप्शन है। अकॉर्डिंग टू दैट हमने 12 तारीख को एक नोटिफिकेशन निकाला था, 26 की हमारी एजीबीएम थी और 12 तारीख तक जिनके भी ड्यूज क्लियर हैं उनकी एक लिस्ट जो है, मेंबर अटेंडीज की लिस्ट भी हमने डीआर ऑफिस में जमा कराई थी। हमने डीआर ऑफिस में बायलॉज की कॉपी भी जमा कराई थी। हमने डीआर ऑफिस में एजेंडा भी उनका जमा कराया था, और एजेंडा में हमारा जो फर्स्ट क्लॉज था वो पहले जो डीआर थे उनका एक ऑर्डर था जिसमें प्रेसिडेंट की मेंबरशिप पे क्वेश्चन उठाए थे रेजिडेंट्स ने, 2-3 रेजिडेंट्स ने मिलके। तो उन्होंने एक इंक्वायरी कंडक्ट करने को इंक्वायरी ऑफिसर लगाया था, और वो जो ऑर्डर था वो उन्होंने ये कह के डिस्पोज ऑफ किया था कि मैं इसको कंप्लेंट को डिस्पोज ऑफ कर रहा हूँ कि इंक्वायरी ऑफिसर जो भी इंक्वायरी की रिपोर्ट देगा वो आप अपनी जनरल बॉडी मीटिंग में रखेंगे और वहां से जो भी डिसीजन होगा वो उसको आप फॉलो करेंगे। तो हमने एजेंडा में भी फर्स्ट पॉइंट जो है डिस्कशन ऑन द इंक्वायरी रिपोर्ट पे ही लिखा था, और जिसने भी कंप्लेंट दी 13 तारीख को जो 2 रेजिडेंट थे उन्होंने इंक्वायरी रिपोर्ट को ही
बनाते हुए इंक्वायरी रिपोर्ट को जो उन्होंने कंक्लूजन दिया था उसको ही बेस बनाते हुए कंप्लेंट की थी, जबकि डीआर खुद अपना ऑर्डर कर चुके थे कि इंक्वायरी रिपोर्ट पे डिस्कशन होगा जीबी में, एजीबीएम में, और उसके बाद वहां जो भी डिस्कशन होगा, जो पास होगा वो जो है मान्य होगा डीआर को भी। ये डीआर का खुद का ऑर्डर था। और फिर डीआर ने अपने ही ऑर्डर को हमारे को सुनने का ना तो मौका दिया, ना हमें कुछ बताया गया, ना हमें अपने आप को रिप्रेजेंट करने का मौका दिया गया, और उन्होंने जो कंप्लेंट में लिखा हुआ था द सेम थिंग ही रिपीटेड, और उन्होंने एक ऑर्डर पास कर दिया। क्या एक सिंगल आदमी ने जो वर्जन दिया वो वर्जन के ऊपर आप कर सकते हो? वो वर्जन ठीक है कि नहीं, आपने उस पे जानना भी जरूरी नहीं समझा। जब हमारी बॉडी को पता चला, उन्होंने मुझे कहा, तो मैंने कहा चलो ठीक है सर, ऐसा कर लेते हैं कि एक बार जाके उनको रिक्वेस्ट कर लेते हैं, क्योंकि जिन 2 लोगों ने कंप्लेंट की थी उन 2 लोगों को 12 तारीख को जिस दिन हमने अपनी लिस्ट निकाली थी उस दिन मीटिंग हुई थी। उन दोनों लोगों को हम सस्पेंड करके टर्मिनेट कर चुके हैं, जिसको हमें अपनी एजीएम से पास कराना था, क्योंकि वो एंटी जीबी काम कर रहे थे और जिसकी वजह से उनको शोकॉज नोटिस इशू किया गया था जीबी की तरफ से। तो हम एक बार डीआर को बता देते हैं कि डीआर साहब, आपसे गलती हो गई है, आपने जो है क्योंकि सुनने का मौका नहीं दिया, तो वाइस प्रेसिडेंट को आपने जिसको अपॉइंट किया है मीटिंग को कंडक्ट कराने के लिए, आप इसको चेंज करके सेक्रेटरी साहब को कर दो। मान लिया आपने लिख दिया कि भाई प्रेसिडेंट साहब नहीं है, लेकिन लेट द गवर्निंग एजीपीएम डिसाइड, उसके बाद हम वापस जो है डीआर साहब से बात कर लेंगे, लेकिन एक बार जो है उसमें सेक्रेटरी साहब का नाम ऐड करवा देते हैं। और अर्जेंट था क्योंकि 26 तारीख को हमारी मीटिंग थी, और आज से नहीं, मैं तो 20 साल से डीआर ऑफिस में जा रही हूँ, बीइंग एन एडवोकेट भी जा रही हूँ, बीइंग एन रेजिडेंट भी जा रही हूँ, बीइंग एन एग्जीक्यूटिव मेंबर ऑफ द आरडब्ल्यूएस भी जा रही हूँ। तो आज तक कभी ऐसा हुआ ही नहीं था कि हम गए हों और डीआर ने हमें, किसी भी डीआर ने, मतलब आज तक का फैक्ट रिकॉर्ड है कि अगर डीआर ऑफिस में नहीं है तो ही हम नहीं मिल पाए, अदरवाइज कोई भी अपनी सीट पे बैठा हुआ है तो किसी ने भी मिलने से मना नहीं किया 20 साल मैडम में। उस दिन क्या हुआ था और कितने लोग आपके साथ? मेरे साथ मेरी गवर्निंग बॉडी के प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी साहब गए थे, दोनों काफी सीनियर लोग हैं, मैं ही उनमें छोटी हूँ, लेकिन बीइंग एन एडवोकेट मैं वैसे तो सीनियर एडवोकेट हूँ, लेकिन उन दोनों से मैं फिर भी एज में छोटी हूँ। मैंने बाकायदा वहाँ पे पहुँचने के बाद मिलने के लिए जब बोला तो ये बताया गया कि साहब जो है ना टाइम पे ही उसी दिन ही मिलते हैं जिस दिन उन्होंने लिखा हुआ है, शेड्यूल लगा हुआ है, 11 से 1 ही मिलते हैं, आपका टाइम खत्म हो गया इसलिए अब वो नहीं मिलेंगे। लेकिन हमने फिर भी सोचा कि अर्जेंट है, क्योंकि इतनी दूर से हम लोग उठ के गए हैं, और अर्जेंट नहीं होता तो शायद हम भी अगले दिन सुबह चले जाते। तो अपनी बात सुना के ही चले जाते हैं कि थोड़ी सी लकुना है इसमें, आप इसको मॉडिफाई कर दीजिए। ये नहीं था कि ऑर्डर बिल्कुल ही चेंज कर दीजिए, बस ये था कि इसमें नाम चेंज कर दीजिए, क्योंकि लीगली वो भी फंस रहे हैं उसमें ना। उन्हीं उन्हीं के बचाव के चक्कर में हम लोग सिर्फ उनको बताने गए थे। तो मना करने के बावजूद भी मैंने एंट्री कर ली। ठीक है, वो तो जनरल है कि कई बार कर भी लेते हैं, और ऐसा नहीं है कि इसी सरकारी ऑफिस में गए, कई ऑफिस में चले जाते हैं, मना करने के बावजूद चले जाता है तो भी जो है ऑफिसर सुन लेते हैं। ऐसा नहीं है कि वो ये कह देता है कि गेट आउट। लेकिन द वे ही उसने जिस तरीके से भी बात की, एक तो मतलब, चलो मैं ये नहीं कहती कि एडवोकेट थी, चलो एडवोकेट तो है ही, लेकिन महिला होने के नाते भी जिस तरीके के वर्ड्स उन्होंने यूज किए कि नेतागिरी तो मैंने बहुत लोगों की देख रखी है और मैं नेतागिरी तो सबकी निकाल देता हूँ। किसकी नेतागिरी निकाल देते हो भाई? और गेट आउट फ्रॉम माय ऑफिस, लाइक दैट। उन्होंने जिस तरीके से बात की 2 बड़े लोगों के साथ, उन्होंने ये तक पूछना जरूरी नहीं समझा कि हम कौन है, कहाँ से आए हैं, क्यों आए हैं, ये तक पूछना उन्होंने जरूरी नहीं समझा। हम तो मतलब एकदम आई वॉज शॉक्ड, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो मेरे साथ ऐसा मिसबिहेव आज तक किसी ने भी कहीं पे भी हमने ऐसा नहीं देखा। कहीं पे भी गए हम लोग, तो मैं बाहर निकली, बाहर निकल के छोटा भाई है, बार काउंसिल मेंबर है, अजय चौधरी एडवोकेट है, और मैंने उसको फोन किया और मैंने कहा कि भाई ऐसे ऐसे हम लोग तो यहाँ डीआर ऑफिस आए थे और इन्होंने तो बहुत बुरी तरीके से बात की और बदतमीजी हो गई, लेकिन अर्जेंट है फिर भी, क्योंकि ये ऑर्डर उन्हीं की उससे जो थोड़ा सा गलत है, और अगर वो ठीक कर देंगे तो मैं तो मिलना ही चाह रही थी। तो ये सेज कि मैं 14 सेक्टर में ही हूँ, कुलभूषण जी मेरे साथ हैं, तो हम एक बार आ जाते हैं, दोबारा रिक्वेस्ट कर लेते हैं, ऐसी तो कोई बात ही नहीं है। मैंने कहा चल ठीक है। तो 5 मिनट में वो पहुंच गया हमारे जाने के बाद, और जब उसने भी बोला कि भाई मिलना है, मैं मेंबर बार काउंसिल हूँ, तो सेम रिप्लाई वाज देयर कि नहीं आप नहीं मिल सकते। तो वो
उसने भी नॉक किया और मैं पीछे ही खड़ी थी तो मैंने सुना उसने नॉक किया। जब वो एंटर कर रहा था तो उसने अपना इंट्रोडक्शन दिया है कि मैं जो हूँ ना अजय चौधरी एडवोकेट और मेंबर बार काउंसिल, और ये हमारे एक्स प्रेसिडेंट कुलभूषण भारद्वाज जी हैं। और छोटे भाई 5 मिनट का समय तो आप निकाल ही सकते हो आपके बिजी शेड्यूल में से, क्योंकि इतनी दूर से हम आए हैं तो हमारी बात एक बार सुन लो। द वे एकदम से तेज आवाज आनी शुरू हुई तो मैं बाहर थी, उस टाइम में अंदर नहीं थी, मैं बाहर थी। जैसे ही मैंने फिर एंटर किया है तो वो खड़े हुए थे एंड ही वाज शाउटिंग लाइक दैट कि गेट आउट फ्रॉम माय ऑफिस, और छोटा भाई कहने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, और मैं उसी टाइम मिलता हूँ जिस टाइम मेरे को मिलना होगा, और मेरे मेरे कहे बिना आप मेरे ऑफिस में एंटर नहीं कर सकते। थोड़ी सी तू मैं हुई कि आप पब्लिक सर्वेंट हो, आपको तो मिलना ही चाहिए, और जब बैठे हुए हो तो मिलोगे ही, और इतने सीनियर वो भी सीनियर एडवोकेट हैं। तो हिटिंग आर्गुमेंट ऐसी कुछ नहीं हुई, लेकिन हाँ तू मैं जरूर हुई थी। फिर इस बात पे खत्म हुई कि नहीं मैं मिलूंगा तो 11 से 1 ही मिलूंगा, तो इस बात पे खत्म हुई कि हाँ ठीक है, फिर हम 11 से 1 भी आके मिल सकते थे, लेकिन आप इस बात को ऑनरेबली मतलब हमको मतलब आराम से कह देते कि अभी मैं बिजी हूँ, जबकि वो बिजी नहीं था, खाली बैठे हुए थे, कुछ नहीं कर रहे थे, वो अपने ऑफिस में अकेले बैठे हुए थे उनके क्लर्क के साथ। कोई मीटिंग नहीं चल रही थी, कोई हियरिंग नहीं चल रही थी कि हमने उनको डिस्टर्ब कर दिया हो, ऐसा कुछ भी नहीं था। और ये कह के हम लोग फिर निकले कि ठीक है हम 11 से 1 मिलेंगे, लेकिन आप इस चीज को बड़े प्यार से भी कह सकते थे कि आप बिजी हो और आप नहीं मिलते, और हम कभी आपसे मिले नहीं और हमारे को कुछ पता नहीं था, तो चलो ठीक है हम फिर टाइम पे आके मिल लेंगे। हम बाहर निकले तो फिर मतलब ये हुआ कि भाई इसने तो मतलब अच्छा व्यवहार नहीं किया। तो यही सोच में आया कि बहुत यंग है, 2 साल की इसकी सर्विस है, जैसा किसी ने बताया कि नया एचसीएस है, पहली पोस्टिंग है। तो हमने सोचा चलो कोई बात नहीं, धीरे धीरे उसको समझ में आ जाएगा कि उसने किस तरीके से कहाँ गलत व्यवहार किया, चलो ठीक है लेट इट गो कर देते हैं, छोड़ देते हैं। फिर आके हमने वापस आए हम लोग, हमने उनको ये सारी चीजें जो हम उनको बताने गए थे फिर हमने उनको मेल पे कर दी कि हम मीटिंग पोस्टपोन कर देते हैं आपके ऑर्डर की वजह से, हम अपील में, हाँ उसने ये भी बोला कि मैंने तो जो करना था कर दिया, तुम अपील में चले जाओ। क्योंकि उस टाइम पे फिर मतलब ना तो मेरे आर्ग्यूमेंट में कहीं पे जब उन्होंने मुझसे कहा, हम उनको यही नहीं पता था हम क्यों आए, कहाँ से आए, और जब दोबारा गए तो भी उनको ये नहीं पता था, लेकिन तब हमने ये बोला कि सर सुन लेते हैं, अर्जेंटली आए थे हम तो इसलिए कि आपने ये एक ऑर्डर 3:30 बजे पास किया था। तो उन्होंने कहा नहीं मैंने जो कर दिया मैंने कर दिया, आप अपील में चले जाओ। तो फिर हमने आके मैसेज भी कर दिया उनको, मेल की बकायदा, कि ये आपसे गलती हो गई है, और इसलिए हम लोग में आपने कहा जैसा कि आप अपील में चले जाओ तो हम अपील में चले जाते हैं, इतना हम इस मीटिंग को पोस्टपोन कर देते हैं क्योंकि आपके ऑर्डर की वजह से सारा सिनेरियो खराब हो गया। लेकिन ही वाज सो अडामेंट कि बाद में कल पता चला कि उन्होंने कोई कंप्लेंट कर दी है, उस पे एफआईआर हो गई है। तो काउंटर हमने भी, मेरा वर्जन जो है मैंने आप लोगों को बता दिया, जो कि मतलब एक महिला होते हुए उसने गलत सेंटेंस यूज किए, नेतागिरी निकाल दूंगा लाइक दैट, और जिस तरीके से उसने बिहेव किया जो उन्होंने नहीं करना चाहिए था, अनएक्सेप्टेबल है, क्योंकि आज तक किसी ने इस तरीके का व्यवहार हमारे साथ किया ही नहीं। तो मैं तो खुद ही शॉक में थी कि इसने कह क्या दिया, और ऊपर से ये अब एक एफआईआर और मतलब कि कंप्लेंट मैंने, और बाय नेम कंप्लेंट दर्ज कराई है। मैडम एक सवाल कि आप ऑफिस टाइम के बाद गए थे या ऑफिस टाइम के दौरान गए थे, और जब उन्होंने आपको पहचाना नहीं या पूछा नहीं किस लिए आए, तो फिर उन्होंने ये सारी चीजें कैसे कह दी कि मैंने कर दिया आप अपील में जाइए? हम लगभग 4 बजे, 4 और 4:30 के बीच का सिनेरियो है ये, और 3:30 के आसपास हमें मिला था। तो जैसे ही हमें ऑर्डर पता चला, इन लोगों ने मुझे फोन करके बताया, तो मैंने कहा चलो ठीक है एक बार उनको बता के तो आते हैं कि आज के अभी ऑर्डर निकाला है तो अभी की अभी करेक्शन भी हो जाएगी, तो सारी चीजें स्मूथ चली जाएंगी। तो हम तो पब्लिक टाइम में ही गए थे, रादर इसलिए भी गए थे क्योंकि मैंने अभी तक जब भी विजिट करते थे ना तो मॉर्निंग आवर्स में डीआर काफी बिजी रहते हैं, और 4 बजे के बाद वो लोग फ्री रहते हैं। तो ये भी था कि अभी फ्री बैठे होंगे तो 5 मिनट की बात है, हम अपनी बात तो कह दें कम से कम कि आप हमें सुनने का मौका तो देते, नहीं दिया तो आपसे ये गलती होगी और ये गलती होगी तो आप इसको रेक्टिफाई कर सकते हो, बस ये कहने के लिए गए थे। तो क्या मैडम सरकारी ऑफिसर अपने ऑफिस में
जिस तरह के आप पर आरोप लगाए हैं कि आपने बदतमीजी की है, सरकारी काम में बाधा डाला है, तो कितना आपने सरकारी काम में बाधा डाला था? क्या आपने बदतमीजी की थी? दूसरा सवाल ये कि क्या सरकारी जो ऑफिसर है, वो इस तरह से एक सीनियर महिला एडवोकेट या रेजिडेंट या आरडब्ल्यू के साथ इस तरह की बदतमीजी कर सकता है? हम्म, वो अपने ऑफिस में किसी मीटिंग में इन्वॉल्व नहीं थे जब हम लोग गए हैं। वो अकेले ही बैठे हुए थे अपने क्लर्क के साथ, और कोई सरकारी काम में हमने बाधा नहीं डाली। हम सिर्फ अपनी बात कहना चाहते थे, कहने के लिए गए थे। क्या पॉलिटिकल मोटिव है या क्या उनके माइंडसेट रहा है या किस तरीके से उन्होंने विद इन 24 आवर्स एक ही एप्लीकेशन पे 2 बार एक सेम एप्लीकेशन पे 2 बार ऑर्डर किए हैं विदाउट गिविंग द चांस टू द आरडब्ल्यूए टू लिसन। उन्होंने हमारा वर्जन तक भी पूछना जरूरी नहीं समझा, तो हमें लगा कि कुछ तो हम पूछें, लेकिन जिस तरीके से ये बिहेवियर उनका सामने आया, जो हमें जानते तक नहीं थे, उनसे हम कभी मिले ही नहीं थे, लेकिन जिस तरीके का हमारे साथ व्यवहार किया गया उससे तो लग रहा है कि पता नहीं उनके क्या ग्रजेस हैं, जो पीछे से पहले से ही उनको था कि मैंने तो ये ऑर्डर कर दिया, अब ये लोग आएंगे तो मैं मिलूंगा नहीं और मैं इस तरीके से बिहेव करूंगा और मैं तो कंप्लेंट भी करूंगा। वो तो जैसे तैयारी बैठे हुए थे। नहीं तो 20 साल का है और आज से नहीं, मैं गुड़गांव में समाज सेवा में, गुड़गांव में वकीलों में 20 से ज्यादा साल मुझे यहाँ पे हो गए। मेरा एक भी ऐसा कहीं किसी भी डिपार्टमेंट में ऐसा कोई वाकया ही नहीं है कि हमने कहीं पे कोई बदतमीजी हुई हो या हमने किसी के साथ जबरदस्ती की हो या इस तरीके का कोई व्यवहार किया हो, कभी नहीं। हम तो खुद शौक में है कि ये हुआ क्या। मैडम, अब एक आप सीनियर महिला एडवोकेट, एक आपके साथ पंजाब हरियाणा बार कोर्ट के मेंबर, दूसरा पूर्व प्रधान डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन, तो क्या इस चीज को आप बाहर में भी रखोगे या इनके खिलाफ कहाँ-कहाँ शिकायत और किस तरह की आपकी आगे की रणनीति योजना? देखिए जी, मैं तो कुछ भी करना ही नहीं चाहती थी। मुझे लगा कि छोटा बच्चा है और 2 साल उसकी जॉब को हुए हैं, मेरा बेटे की उम्र का है, तो लेट इट गो, धीरे-धीरे सीख लेगा एक्सपीरियंस से, जो भी हुआ चलो ठीक है। लेकिन उन्होंने कोई ऑप्शन नहीं छोड़ी हमारे सामने और हमने महिला आयोग में भी कंप्लेंट की है, क्योंकि उन्होंने जिस तरीके से मेरे साथ व्यवहार किया वो बनता था, लेकिन फिर भी अपना समझ के हमने छोड़ दिया था। और बार काउंसिल अपनी डिस्ट्रिक्ट बार को भी हमने लिखा है और सीपी को भी मैंने लिखा है कि जिस तरीके से व्यवहार हुआ वो अनएक्सेप्टेबल था, लेकिन जस्ट बिकॉज ऑफ ह्यूमैनिटी और किसी नए ऑफिसर को हम मतलब नहीं चाहते थे कि भाई ठीक है, गलती सबसे हो जाती है, नया है, धीरे धीरे सीख जाएगा, एक्सपीरियंस होना चाहिए, तो इस वजह से नहीं कर रहे थे। लेकिन अब हमारा उन्होंने चारा नहीं छोड़ा तो हमने कंप्लेंट की है। ठीक है, थैंक यू। तो ये थे हमारे साथ सीनियर एडवोकेट अलका दलाल जी, जिनका मानना है कि डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार ने उनके साथ बदतमीजी की, उनके साथियों के साथ बदतमीजी की और ना केवल बदतमीजी बल्कि उनके खिलाफ एफआईआर तक दर्ज करवा दी और इसके बदले में अब वो हर कानूनी लड़ाई लड़ने को तैयार है। महिला आयोग से लेकर गुरुग्राम के पुलिस कमिश्नर और बार एसोसिएशन में भी डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार के खिलाफ जो है शिकायत देने जा रही है। अब देखना ये होगा कि इस लड़ाई के बीच क्या कुछ रहता है और क्या डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार के हालात सुधरते हैं या फिर और ज़्यादा लोगों को आने वाले वक्त में परेशानी उठानी पड़ सकती है। नीरज अम्बावता, एस्टेट न्यूज़, गुरुग्राम।